बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक समय की बात है जब भाई मक्खन शाह जी सतगुरु जी से मिलने आए थे तो वह सतगुरु जी की सेवा में हाजिर हो गए थे। तो उनको वहाँ पर सतगुरु की सेवा में बहुत समय हो गया था। तो उन्होंने सतगुरु जी से अपने व्यवसाय को देखने की इजाज़त ली और वहाँ से सतगुरु का आशीर्वाद लेकर चले गए। तो उसके बाद लोगों को जैसे ही पता चला कि बाबा बकाले वाले श्री गुरु तेज बहादुर जी एक नया नगर चक ननकी बनवा रहे हैं, तो आसपास के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और लोग हर रोज़ सतगुरु के पास गुरुवाणी सुनने आने लगे और नगर निर्माण के लिए अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा देने लगे। तो धीरे धीरे सतगुरु का नाम और यश चारों तरफ फैल गया। तो अभी चक नानकी नगर बस ही रहा था कि कुछ मसंद बनारस से सतगुरु से मिलने पहुँचे और कहने लगे कि गुरु साहिब आप हम पर कृपा करें, आप पूर्व दिशा गंगा किनारे के नगरों में अपने चरण डालें, वहाँ की संगत आपके दर्शनों की अभिलाषा है। और उन्होंने सतगुरु जी से कहा कि बहुत लंबे समय से कोई गुरुजन वहाँ पर प्रचार करने नहीं पहुँचा और सतगुरु को यह भी संदेश मिल रहे थे कि औरंगज़ेब ने हिंदू जनता का दमन करने के लिए कुछ कड़ी नीति की घोषणा की है, जिस कारण जनसाधारण का जीना मुश्किल हो रहा था और बहुत सी जगहों पर बगावत के सुर सुनाई देने लगे थे। तो ऐसे समय में सतगुरु ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करने का मन बनाया। गुरुमुखो, उन दिनों सतगुरु चक ननकी नगर का निर्माण करा रहे थे, लेकिन सतगुरु ने सबसे पहले राजनीतिक पीड़ितों की मदद करने की ठानी और सतगुरु का मानना था कि अगर समय रहते जनता का मनोबल नहीं बढ़ाया गया तो दुष्ट अत्याचारी शासक क्रूरता पर उतर जाएंगे। इससे पहले शासक ऐसा करे तब तक लोगों में एकजुट कर करके उनमें एकता का बल भर दिया जाए। तो गुरुमुखो, चक नानकी नगर का निर्माण भी आवश्यक था और सतगुरु नहीं चाहते थे कि उसमें कोई विघ्न पड़े। तो सतगुरु ने वह काम अपने परम सेवकों को सौंप दिया और उन सेवकों में भाई भागू भी थे। भाई रामे जी, भाई साधु मुल्तानी इत्यादि सभी थे। सतगुरु जी अपने महल अपनी पत्नी माता गुजरी जी के साथ अपनी माता नानकी तथा साला कृपाल चंद्र जी के साथ निकले। सबसे पहले आप किरतपुर साहिब के निकट घनोली गांव में ठहरे। वहाँ पर कुछ दिन पहले
ही लोग बाढ़ के कारण तंगी और गरीबी में जी रहे थे। वहाँ पर सतगुरु ने लोगों को आर्थिक मदद दी और रोपड़ नगर से होते हुए गुरु साहिब बल्लूबाल पहुँचे। वहाँ पर पहुंचकर सतगुरु को प्यास लगी और सतगुरु ने लोगों को पानी के लिए कहा। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि गुरु साहिब यहाँ का पानी खारा है, हम अभी पास के गांव में से मीठा पानी मंगवा लेते हैं। तो यह सुनकर गुरु साहिब जी बोले कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ही खारे पानी मुझे दे दो। जिस तरह गुरु जी की आज्ञा का पालन हुआ और सतगुरु को खारे कुएं का पानी दे दिया गया। तो सतगुरु ने जल ग्रहण किया और कहा कि यह पानी भी मीठा है। सतगुरु की बात परवान चढ़ी और वहाँ पर खारे पानी के सभी कुएं मीठे पानी में बदल गए। इसके बाद सतगुरु आगे बढ़ते हुए नौलखा और टहलपुर होकर सोफाबाद पहुँचे, जिस स्थान को आज बहादुरगढ़ कहा जाता है और यह स्थान पटियाला में स्थित है। गुरुमुखो, गुरुजी बहादुरगढ़ में एक सुंदर बाग के बाहर ठहरे थे, जिस बाग का नाम पंचवती था। तो नवाब सैफ साहिब अपने महल से सतगुरु को वहाँ पर मिलने आए और सतगुरु से प्रार्थना कर बोला कि गुरु साहिब कृपा कर आप हमारे महल में चले, जिससे हमारे परिवार के लोग भी आपके दर्शन कर पाए। वह नवाब इसलिए सतगुरु को अपने महल में बुलाना चाहता था कि बुर्के या पर्दे में रहने वाली स्त्रियां भी सतगुरु के दर्शन कर पाएं। तो गुरुजी ने नवाब सैफ खान की प्रार्थना स्वीकार की और नवाब के कहने पर उसके महल में ठहरे। तो उसके महल के सामने ही एक सुंदर मस्जिद थी। गुरुजी उस मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर लोगों को गुरुवाणी सुनाने लगे। तो एक दिन नवाब सैफ ने सतगुरु से पूछा कि गुरुवर, मुझे कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो गुरु साहिब ने सैफ खान को गुरुवाणी सुनाई, जिसका अर्थ था कि ये काफिल यानी कि अचेत मनुष्य, तू पापों से बचा रहे और इन पापों से बचने के वास्ते उस परमात्मा की शरण में चला जा जो गरीबों पर दया करने वाला है और सारे डर दूर करने वाला है। हे अचेत मनुष्य, उस परमात्मा का नाम अपने हृदय में प्रोए रख, जिसके गुण वेद, कुरान और धार्मिक पुस्तकें गा रही हैं। हे अचेत मनुष्य, पापों से मुक्त करने वाले नाम इस जगत में परमात्मा ही है। तो उस परमात्मा को सिमर कर सभी पाप दूर कर ले। काफिल मनुष्य, तो फिर मानव शरीर नहीं पा सकेगा, तो फिर तू इसे क्यों व्यर्थ गवा रहा है। यही समय है मुक्ति प्राप्त करने का, तो इसका कोई इलाज कर ले। तू तरस रूप परमात्मा के गुण गा के इस संसार समुद्र से पार हो जा। तो गुरुमुखो, इस प्रकार सतगुरु नवाब साहब के अतिथि रहकर उसके बाद सतगुरु गांव लेहल में पहुँचे, जो स्थान इन दिनों पटियाला में स्थित है। उन दिनों वहाँ पर एक तालाब था और सतगुरु ने तालाब के पास एक वृक्ष के नीचे अपना डेरा लगाया था। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी सतगुरु तेज बहादुर जी वहाँ पर आए हुए हैं, तो वहाँ पर दीन और दुखियों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर सभी ने अपनी अपनी समस्याएं सतगुरु को बताईं और सतगुरु ने उनका निवारण किया। तो वहाँ पर एक महिला ने
दुखी होकर अपने बच्चे को सतगुरु के आगे लिटा दिया और कहा कि हे गुरुवर, इसकी रक्षा करें, यह दिन वे दिन सूखता ही जा रहा है। और उसने कहा कि सतगुरु जी, पहले ही इस बीमारी से इस गांव में बहुत सारे बच्चे मारे जा चुके हैं, परंतु इस रोग का कोई उपचार नहीं मिल पा रहा है। मेरे बच्चे को बचाओ गुरुदेव, मेरे बच्चे को बचा लो। तो सतगुरु ने माँ की पुकार सुनी और उस बच्चे को पास के तालाब में स्नान करवाया और उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आज उस स्थान पर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब है, जो पटियाला शहर में स्थित है। श्री गुरु तेज बहादुर जी नगर लोगों से मिलते हुए और अपने अभिमान जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए मगरपुर नामक गांव में पहुँचे। तो गुरु जी के पहुँचते ही वहाँ पर भक्तजनों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। गुरु जी सभी भक्तों की पुकार सुनते और उन्हें अपने हाथों से दान अथवा आशीर्वाद देते। तभी वहाँ पर एक महिला आई और सतगुरु से पुकार करने लगी कि हे सच्चे पातशाह, सतगुरु नानक के 9वें रूप, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे विवाह के पश्चात भी मेरे घर पर कोई संतान नहीं है। मेरी झोली संतान सुख से खाली है। मेरी झोली भरो महाराज, मेरी झोली भरो। उसकी करुणामय पुकार से सतगुरु का मन पसीज गया और आपने उस बीवी से कहा कि माता, अब आप घर जाओ, उस प्रभु की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारी श्रद्धा को फल लगेगा। इसके पश्चात सतगुरु अपनी आगे की यात्रा के लिए, जन कल्याण के लिए आगे चले गए। गुरुमुखो